ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। तिरसठ नंबर का श्लोक अपना चल रहा है। इसमें जिस जीव को भेद विज्ञान हो जाता है वह इस शरीर के परिणमनादि से अपना परिणमनादि नहीं मानता है। ऐसा भेद विज्ञानी जीव के निरंतर अपने ज्ञान में श्रद्धान में वर्तता है और आचरण में भी यथायोग वो अपने स्वरूप को इन सारे संयोगों से संयोगी भावों से पृथक ग्रहण करके और उसके आश्रय से परिणमन उसका होता रहता है। ऐसा जो है यहाँ ऐसे उस भेद विज्ञानी जीव का शरीर आदि से किस प्रकार से पृथक पने का विचार और जीवन चलता है, उस बात को आचार्य देव ने 63 नंबर के श्लोक में स्पष्ट किया है। तो यहाँ शरीर से आत्मा की भिन्नता बताने के लिए शरीर के मोटेपन आदि से, जैसे मैंने यहाँ पर तो दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से कपड़े के मोटेपन आदि पहनने से शरीर मोटा नहीं हो जाता, उसी प्रकार ये संयोग रूप शरीर के मोटे पतले आदि होने से आत्मा कोई मोटा पतला आदि नहीं होता है। ऐसा ज्ञानी जानता है। और अज्ञानी जो है इससे विपरीत इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान करके निरंतर उसमें ही अपना जो कुछ भी होता है परिणमन आदि उससे ही अपना मूल्यांकन करते हुए निरंतर मोह राग द्वेष पूर्वक आकुलित होकर के जीता रहता है, उसी की सार संभाल में लगा रहता है। इस बात को जो है यहाँ पर जो है अनेक बिंदुओं के माध्यम से ये स्पष्ट करते हुए सभी जनसाधारण लोगों को भी बात समझ में आ जाए, इस तरीके से स्पष्टीकरण किया जा रहा है। सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है, जिस जीव के शरीर और आत्मा में वेदाभ्यास दृढ़ हो जाता है वह अंतरात्मा पुरुष शरीर की किसी भी अवस्था के होने पर उस रूप अपने को नहीं मानता है। जैसे कोई पुरुष बड़ा मोटा कपड़ा पहन ले तो कहीं वह अपने को मोटा नहीं मान लेता है। कोई दुर्बल सूखा पुरुष गुईदार बंडी कुर्ता कोट पहन ले तो वह कहीं वह अपने को मोटा नहीं मान लेता है। इसी प्रकार यह देह कितना ही मोटा हो जाए फिर भी वह ज्ञानी पुरुष अपने को मोटा नहीं मानता है। पर्याय व्यामोही पुरुष एक इस शरीर को मैं बलवान देखूं, सबसे ज़्यादा बलवान पुष्ट हूँ, इस ख्याल से पहलवानी का व्यायाम करता है, श्रम करता है, पसीना चू रहा है। कितनी ही दंड बैठक हो गई है और बीच बीच में अपने भुजा अपनी वक्षा स्थल व अंग देखता जाता है। मैं बहुत मजबूत हूँ, पुष्ट हो गया हूँ, मोटा हो गया हूँ। इस प्रकार ये सब व्यामोही पुरुष अपने को ही बहिर्मुख कर रहे हैं।
उन व्यामोही पुरुषों को यह दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है कि आत्मा तो ज्ञान बल से भी बलवान है। ज्ञान बल नहीं है तो वह देह कितना भी पुष्ट हो जाए उसे कहीं धैर्य चैन साहस नहीं हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ जो दिया है ज्ञान बल से ही बलवान है, यहाँ भी लिखा ना, जो ज्ञान बल से भी, तो ज्ञान बल से की जगह भी की जगह ही, आत्मा तो ज्ञान बल से ही बलवान है, वो कोई शरीर के बल से बलवान नहीं होता है। अब माने ज्ञानी जीव तो ऐसा जो है निरंतर इस शरीर से पृथक अपनी सत्ता को ज्ञान में, श्रद्धान में और अपने अनुभव में निरंतर अनुभव करता हुआ जीता है। इसलिए बाहर का जो भी उसका शरीर आदि का परिणमन होता है, उस परिणमन से और बाहर के संयोग आदि, जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर बाहर के संयोगों से आत्मा का क्या मूल्यांकन। और अज्ञानी का तो रात दिन इसी से पूरा का पूरा उठापटक चलती है, खान पीन, बाहर का रहन सहन, कपड़े, मकान, दुकान, रुपया पैसा, इज्जत आबरू, सारा का सारा उसका जीवन का पूरा केंद्र बिंदु बाहर के संयोग, संयोगी भाव चलते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का पूरा जात्यंतर जीवन होता है। अज्ञानी जीव उसको समझता नहीं है। बाहर में भले ही वो एक जैसे दिखाई दे रहे, निचली भूमिका में ज्ञानी भी गृहस्थ अवस्था में रहेंगे, बाहर में सब दुकान करते देखेंगे, खाते पीते देखेंगे, कपड़े पहनते देखेंगे, व्यापार आदि करते देखेंगे, सब बातें वैसी करते देखेंगे, पर उनके अभिप्राय में धरती आसमान का अंतर पाया जाता है। वो सब इसको नाटकीय जीवन समझते हैं, औपचारिक जीवन समझते हैं। अपना वास्तविक जीवन तो अंदर में अपने ज्ञान आनंद पूर्वक का जो जीवन चल रहा है, स्वाश्रित जीवन, उसी स्वाश्रित जीवन को ही अपना यथार्थ जीवन जानते हैं। अपने स्वा को, अपने अंदर में चैतन्य स्वरूप को, अनादि अनंत तत्व को अपना स्वरूप जानते हैं, और उसके आश्रय से जो ज्ञान आनंद रूप जो परिणमन हो रहा है वो अपना वास्तविक जीवन है, ऐसा जानते हुए जीते हैं। तो ये तो ज्ञानियों का ऐसा भेद विज्ञान निरंतर बढ़ता है। उसका ज्ञान का परिणमन लब्धि उपयोग रूप रहता है। उपयोग बाहर में रहता है, प्रवृत्ति साथ में रहने वाली कसायों से बाहर में रागादिक रूप दिखाई देती है, बाहर के निमित्त नैमित्तिक संबंध से बाहर के कार्य करते हुए भी दिखाई देते हैं, परंतु सब में उनका अत्यंत सूक्ष्मता से भेद विज्ञान बढ़ता है। किसी प्रकार से पर और पर के परिणमन को और पराश्रित परिणमन को वो अपना स्वरूप नहीं जानते, मानते, और उसमें अपना हित नहीं जानते। ऐसा बराबर उनके ज्ञान में चलता है, ऐसा जानना चाहिए। अब अज्ञानी का श्रम कहाँ होता है, उसी के साथ साथ अज्ञानियों की तुलना भी, ताकि हम कौन सी भूमिका में खड़े हैं अपन को अपना ज्ञान पता हो, अपने जीवन की पद्धति अपन समझ सके। अज्ञानी का श्रम, अज्ञानी पुरुष देह से मोटा तगड़ा पुष्ट होने से अपने को तगड़ा मानता है। शरीर धर्म के नाते स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा श्रम करे, व्यायाम भी करे, थोड़ा काम करे, परोपकार करे, पर मैं शरीर को पुष्ट हूँ और मैं दुनिया में सबसे अच्छा कहलाऊँ, इस भाव से शरीर को तगड़ा बनाने का यत्न के मायने है कि अपने आप को जड़ मान लिया। और ऐसी ही स्थिति में व्यायाम करके तो यह पसीने से लथपथ हो कर देगा, श्रम करेगा, और किसी दुखी को कोई बोझा उठाकर सिर पर भी रखाना हो तो उसके लिए श्रम ना होगा। रे दुखियों का उपकार करने में दोनों बातें मिलती हैं। शरीर का व्यायाम भी हो जाता है और दूसरों का दर्द मिलता है, आत्मा का बल मिलता है, बुद्धि ठिकाने रहती है। यदि यह ओर देखे कि उपकार करते हुए में पूरा श्रम नहीं होता तो उसकी कदर फिर खूब दंड बैठक करके निकाल लेवे, परंतु प्रवृत्ति पर के उपकार के लिए ना हो। अपने शरीर का कोई श्रम नहीं हो तो शरीर की पुष्टि के ख्याल से बड़ा व्यायाम या श्रम करके अपने को पसीने से लथपथ कर दिया जाए, वह क्या है? पर्याय व्यामोह है। आज देखो क्या है, नकली
हाँ 4 गाथा एक सी है, एक थोड़ा थोड़ा अंतर है उसमें। 63 नंबर की गाथा चल रही है, श्लोक चल रहा है। ये 4 गाथाएं लगभग एक जैसी हैं, एक एक चीज़ का अंतर है। एक में शरीर का मोटा पतलापन, एक में शरीर का जो है रंग से, एक में शरीर की क्षीणता से, एक में शरीर के नाश से, ऐसा जो है एक एक का थोड़ा थोड़ा अंतर। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण की गाथाएं एक जैसी रहेंगी, अकेले सिर्फ एक में स्पर्श बदल देंगे, इसमें रस बदल देंगे, एक में गंध बदल देंगे। ऐसा आत्मा स्पर्श नहीं है, पर रस नहीं है, पर गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, पर एक एक का। और अगर पर्याय दृष्टि से देखना है तो वर्ण में भी काला नहीं है, पीला नहीं है, नीला नहीं है, लाल नहीं है, सफ़ेद नहीं, एक एक गाथाएं बना जाओ। आत्मा तो चेतन स्वरूप है, आत्मा तो चेतन स्वरूप है, चेतन स्वरूप ही है, तो आत्मा स्वरूप नहीं है। तो ये सब क्या है, सूक्ष्मता से उपयोग को, माने अपना इधर लोक में अपन एक एक चीज़ की लौकिक दृष्टि से कितनी उसकी अपन मारा मारी में उपयोग लगाते, और वेद विज्ञान करने में अपन को लगता है अरे ठीक है भाई तो बात है, पर अब क्या करने, अब बोह के कामों में लग जाओ। इसलिए यहाँ एक एक चीज़ का वेद विज्ञान करा, माने उपयोग का सदुपयोग करने के लिए निचली भूमिका में, सविकल्प दशा में, क्योंकि छदमस्त का उपयोग कोई ना कोई अवलंबन चाहता है, और जब शुद्ध उपयोग तो क्षणिक भूमिका माने थोड़े समय के लिए रहता है, बाकी तो वो बाहर में ही रहता है। बाहर में रहेगा तो तत्वाभ्यास आदि करेगा तो मंद कसाय रह करके सो उपयोग होगा, और बाहर संसार के कामों में लगेगा तो तीव्र कसाय के कार्यों में असो उपयोग होगा। तो ये जो है ज्ञानी एक एक, अब ये मुनिराज की अवस्था में बैठे हुए आचार्य देव, कुंद आचार्य हो, चाहे अमृत चंद्र आदि आचार्य हो, जो भी हो, यहाँ पर अपने लिए ये कौन से आचार्य हैं, पूज्यपाद स्वामी। अब ये भी जंगलों में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, अब एक एक चीज़ का सूक्ष्मता से चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करते हुए अपने उपयोग का सविकल्प दशा में क्या है, वेद विज्ञान कर रहे हैं, सविकल्प धर्माध्यान चल रहा है, वस्तु का स्वरूप विचार कर रहे हैं, ऐसा वस्तु का स्वरूप। ऐसा यहाँ पर जो है अपन देखते हैं कि अज्ञानी जीव देखो पहले अपना आवश्यक कार्य करते हुए विवेक पूर्वक और अपना स्वास्थ्य भी शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहता था। आज जो चीज़ें अपन पहले अपने जीवन उपयोगी कार्यों में करते थे, जैसे शरीर के पूरे अंगों का, शरीर का व्यायाम आदि होता था, आज वो सारी चीज़ें नकली, क्योंकि लोगों के पास अब क्या है, सुविधाएं बहुत हो गई, व्यवस्थाएं बहुत हैं, पैसे हैं, तो मेहनत तो करते नहीं हैं। अब उनके लिए चक्की चलाने के लिए नकली साइकिल, चलाने के लिए नकली साइकिल, चक्की चलाने को नकली चक्की, अब ये सारी चीज़ें वही आइटम आपके, पानी भरने के लिए वही नकली व्यायाम के आइटम, और उसमें जा कर के क्या बोलते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, वहाँ सब यही चीज़ें कराई जाती, पैसे देते हैं, फोकट में समय खराब करते हैं, और कामों के लिए दूसरे उसमें लगाते हैं, माने नौकर लगाएंगे या और दूसरे उनसे कराएंगे, तो और क्या है कि भी हिंसा अहिंसा का कोई विवेक नहीं, कैसे करना है। तो पहले लोग सारा का सारा अपना काम, चक्की पीसना, पानी भरना, सारा का सारा घर के प्रत्येक कार्य, कपड़े धोना, सब पूरा व्यायाम शरीर का होता था। और आज जो है पूरी की पूरी जो है, माने शरीर तो स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर में एकत्व बुद्धि है, तो रात दिन उस शरीर की व्यवस्थाओं में सारे नकली काम करते रहते हैं, और वास्तव में मोह का पोषण करते रहते हैं, अज्ञानता से अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे कि ज्ञानी जीव तो माने निचली भूमिका में अपने सारे कार्य विवेक पूर्वक करते हुए, व्यायाम भी शरीर का होता है, और अपनी सावधानी पूर्वक धर्म की साधना भी होती है, और बढ़िया भेद विज्ञान पूर्वक का अपना जीवन चलता है, चलते हैं, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करते, और शरीर आदि के जो भी बाह्य कार्य है, तो भैया ये सब अपनी निचली भूमिका में, अभी उस भूमिका में अपन है, तो ये जो भी अभी भूमिका अनुसार अपने अंदर राग है, उस राग का सदुपयोग करते हुए भेद विज्ञान पूर्वक उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करो, और ये सब कार्य करते हुए चलता है। ऐसा यहाँ तो दूसरे जीवों का भी परोपकार आदि करते थे, सहयोग करते थे, उसका दम्भ नहीं करते थे, उसमें अहंकार नहीं करते थे, उसमें किसी प्रकार से कोई दूसरों को परेशान नहीं बताते थे, ये तो भैया हमारे उपयोग का निचली भूमिका में सदुपयोग करते हुए चलो, ये भी हमारे समान है, इनका भी संयोग हो। ऐसा जो है यहाँ पर ये बात बतलाई कि अज्ञानी व्यर्थ का श्रम करके मिथ्यात्व का पोषण करता है, दंभ करता है,
बाहर में शरीर आदि को मोटा मोटा देख करके अपने आप को ऐसा समझता है जैसे मैं बहुत बलवान हो गया हूँ। ऐसा जो है 8 मदों में इस शरीर का रूप का मद भी है, शरीर के बल का मद भी है, ये सब के सब मिथ्यात्व के अंतर्गत आते हैं। पर ज्ञानी इन सब का भेद विज्ञान करके अपने को ज्ञान मात्र शांत निराकुल देखते हुए और भेद विज्ञान पूर्वक जीता है। अब बाहर में सदृश प्रवृत्ति होते हुए भी ज्ञानी और अज्ञानी के आशय में बहुत अंतर पाया जाता है। भैया किसी कार्य में आशय के भाव से, भैया किसी भी कार्य में आशय के भाव से अपने में, आशय आश्रय नहीं, आशय आशय भैया किसी भी कार्य में आशय अभिप्राय, आशय माने अभिप्राय के अंतर से अपने में बड़ा अंतर हो जाता है, भेद हो जाता है। महलों में घरों में जगह जगह दर्पण रखे हैं, दर्पण उठाया और देखा। ये देखना किस लिए? मैं खूबसूरती में ठीक हूँ या नहीं, कुछ कमी तो हमारे श्रृंगार में नहीं रह गई, इस काम के लिए वे दर्पण है। बाल बन रहे हैं, वे दर्पण लिए हैं और संतोष करते जा रहे हैं, ये तो ठीक श्रृंगार कर रहा है। थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो दिया जाएगा कि अरे ठीक बना। कपड़ा पहनकर चलेंगे तो अब कोट की कारक तो दिख नहीं सकती, तो अब कोट की कारक देखने को दर्पण ही तो चाहिए। उसको दर्पण में संभालनी है, वो भी ठीक है या टेढ़ी लगी है या नहीं, उसको भी दर्पण में देखा। योग मोही जनों का दर्पण में देखना श्रृंगार के लिए होता है, किंतु किसी का दर्पण का देखना भी वैराग्य के लिए हो जाता है। सुबह किसी गुरु या देव का दर्शन करें और ना कर सके तो अपने ही चेहरे का दर्शन करें। क्यों करें? ये ज्ञानी की कथा है कि चेहरे को देख लेगा तो दो बातें वे अपने हित की कहेगा। इतने दिन जीवन के बिता दिए, अपने भले के लिए कुछ काम कर पाया तूने या नहीं। ये जिंदगी यूं ही ढली जा रही है। जल्दी चेत कल्याण कर विवेकी पुरुष को आईने में अपना चेहरा देखने पर, किंतु पर्याय व्यामोही को या तो शरीर के बूढ़े होने का या कोई सौंदर्य मिटने का दुख होगा या खूबसूरती नजर आने से या मोही पुरुष हर्ष मानेगा। ऐसी अंतर्वृत्ति ज्ञानी और अज्ञानी में विलक्षण होती है। बाहर में ज्ञानी अज्ञानी की कदाचित परिणति एक सी, क्रियाएं एक सी होने पर भी अंदर में उनके अभिप्राय में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। ज्ञानी भी दर्पण देख सकता है, अज्ञानी भी देखता है, पर दोनों के देखने में बहुत अंतर है। देखते हुए में भी कि बताओ ये शरीर अपने लिए कैसा था, अब कैसा हो रहा है, ये पूरा इसका परिवर्तन हो रहा है, अपन इससे न्यारे हैं, ये क्या है सब हाड़ मांस चाम, इसमें ये सब पुद्गल का परिणमन हो रहा है और अपन इसके रूप पर कितने जो है लट्टू होते जा रहे हैं, रात दिन जो है इसी की सार संभाल में लगे रहते हैं और ये प्रति समय परिणमित होता बदलता जाता है, इसकी कितनी सार संभाल करो पर ये तो इसका पूर्ण गलन स्वभाव है। ऐसा ज्ञानी जो है चेहरे देखते हुए, शरीर को देखते हुए तत्व का विचार कर सकता है और अज्ञानी रूप को देख करके, मोटा देख करके, पतला देख करके अहंकार, दीनता आदि परिणामों में राग द्वेष करता रहता है, अपने को उसी रूप मान करके शरीर के परिणमन से। ऐसा जो है ज्ञानी अज्ञानी का बाहर में परिवर्तन एक जैसा होते हुए भी अंदर के अभिप्राय और ज्ञान के निर्णय में बहुत अंतर पाया जाता है। ऐसा जो है कहते हैं ज्ञानी अज्ञानी। और ज्ञानियों को देखो, बाल देखते हैं और देखते ही वैराग आ जाता है, दर्पण में देख रहे हैं एक बाल सफ़ेद दिख गया, गजब हो गया है भैया, संदेशा आ गया। और अज्ञानी तो बाल काला होगा, एक सफ़ेद होगा, अरे भैया अपन इसको खिजाब में जाब लगाओ, व्यवस्था बनाओ इसकी, क्या हो गया, दिखना नहीं चाहिए, उसको तोड़ के निकाल दो,
ताकि लोगों को दिखे नहीं कि भैया ये तो इसके अंदर तो सफ़ेद बाल हो गए। मतलब ये है कि दोनों की अंदर में उसी चीज़ को देख करके एक तत्व ज्ञान पूर्वक भेद विज्ञान का पोषण करता है, ज्ञान वैराग्य का पोषण करता है, और एक अपने मोह का कसायों का पोषण करते हुए और निरंतर आकुलित होता रहता है। तो ऐसा जो है दोनों का जो है बाहर का परिवर्तन एक जैसा होने पर भी अंदर में उनके ज्ञान अभिप्राय आदि में बहुत ही अंतर पाया जाता है। अज्ञानी और ज्ञानी की पुष्टि तर्कणा पढ़ो। अज्ञानी और ज्ञानी का पुष्टि तर्कणा। ज्ञानी इस देह की किसी अवस्था से अपने में कोई क्षोभ नहीं लाता है। वस्त्र मोटा होने पर कोई डोला सेठी मारे तो सेठी से कहीं ताकत तो ना आ जाएगी, भले ही मारे सेठी। यूं ही देह के पुष्ट होने से अपने को पुष्ट मानने वाले ज्ञानी पुरुष के कहीं शांति तो ना आ जाएगी, आत्मबल तो नहीं आ सकता है। देह से अपनी आत्मा का भेद विज्ञान करना यह करण ज्ञानी के सुदृढ़ है। जैसे लोग बाहरी बातों में तैयारी देखकर मेरा घर अब चारों ओर से मजबूत है, मैंने देश में समाज में सब तरह से अपनी मजबूती बना ली है, अब मुझे कुछ डर नहीं है। यो बहिरात्मा पुरुष सोचता है तो अंतरात्मा पुरुष अपने ही अब आपके भीतर की तैयारी करके संतोष करता है। अब मैंने अपने आत्म स्वरूप को परख लिया है, अब मुझे आरक्षा का कोई भय नहीं है। मुझे पर वस्तुकृत इस लोक में अथवा परलोक में कहीं भी विपदा की शंका नहीं है। मेरा सब कुछ मेरे में ही बसा है, मैंने अपने आप को खूब तैयार कर लिया है, अब भय नहीं है। यह ज्ञानी पुरुष अपनी आंतरिक पुष्टि से अपने को पुष्ट समझता है। देखो यहाँ पर ज्ञानी अज्ञानी की दोनों की अपने अपने मिथ्यात्व और अपने अपने सम्यक्त की पुष्टि करने वाली तर्कणाएं चलती रहती। अज्ञानी बाहर के संयोगों का संग्रह आदि करके मकान आदि बना करके रुपया पैसा इकट्ठा करके और अपनी पुष्टि करता है मिथ्यात्व की कि हम अब सुरक्षित हो गए, अब हमारे लिए पक्का मकान हो गया, अब हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार आक्रमण नहीं कर पाएगा, हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, हमारे पास अब इतना हमने तलवार खरीद या बंदूक ले ली है या फलाना कर लिया है, इससे अब हम बहुत सुरक्षित हो गए हैं, अब हमें डर की बात नहीं है। तो अज्ञानी व्यक्ति तो बाहर के इन सारे संयोगों को संग्रह आदि करके अपने मिथ्या तर्क से अपने मिथ्यात्व का पोषण करता है, और ज्ञानी अपने सम्यक तर्कों के माध्यम से और अपने सम्यक की ज्ञान की अपने अंदर की भीतरागता की पुष्टि करता है। क्या भैया देखो अब हमारे लिए तत्व का अच्छा अभ्यास हो गया है, स्वरूप का विशेष ज्ञान वैराग अपने अंदर चल रहा है, अब अपने लिए मरण आदि का कोई भय नहीं है, क्योंकि ये सब संयोग है, इसमें क्या है। ऐसा जो है वो अंदर से अपने ज्ञान वैराग को पुष्ट करके और अपनी तर्कणा शक्ति से अपने अंदर का जो है सम्यक्त की पुष्टि करता है, सम्यक ज्ञान की पुष्टि करता है, वैराग्य की पुष्टि करता है, और अज्ञानी अपने अज्ञानपूर्ण तर्कों से अपने मिथ्यात्व की कसायों का पोषण करते हुए चतुर्गति का पात्र बनता है। तो ये दोनों की अपनी अपनी पुष्ट तर्कणाएं हैं। वो एक की वो अज्ञानता पूर्वक की पुष्टि वाली तर्कणाएं हैं, और एक की ज्ञान पूर्वक वैराग पूर्वक अपनी आत्महित की पुष्टि की तर्कणाएं होती हैं। तो ऐसे दोनों अपनी अपनी मजबूत तर्कणाओं से अपने अपने भावों की पुष्टि करते हैं, अपने अपने हित की पुष्टि करते हैं। हित की मतलब मिथ्या दृष्टि तो अपना अहित की पुष्टि करता है, और ज्ञानी वास्तव में अपने हित की पुष्टि करता है। ऐसा जानना चाहिए। अब प्रतिक्षण समाधि की आवश्यकता। लोग कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि मरण समय में यदि कोई भय कर ले, शंका कर ले, व्यामोही हो जाए, उसकी दुर्गति होती है। मरण में भी कष्ट होता है और मरकर उत्पन्न भी दुर्गति में होता है। तब मरण समय में समाधि भाव रखना चाहिए। वो ना हो तो किसी वस्तु में राग और द्वेष न जगे, ऐसी शुद्ध वृत्ति होनी चाहिए। पर ऐसा हो जाना
कोई मरण के समय ही कर ले, जीवन भर कुछ साधना ना करे, तो यह बहुत कठिन बात है। इसके लिए हमको जीवन भर इसकी साधना करनी चाहिए। हम आप सबका रोज रोज क्षण में मरण हो रहा है। मैंने हम और आपका मैंने मरण के समय करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं मरण तो अपना प्रतिक्षण हो रहा। 2 प्रकार का मरण बताया इसमें, रोज रोज मरण हो रहा है। मरण 2 प्रकार के होते हैं, एक आबीच का मरण और एक दूसरा तद्भव मरण। नाम इसी का ही मरण नाम इसी का तो है कि आयु का क्षय हो जाए, जिसकी आज 50 वर्ष की उम्र है। इसका क्या ये अर्थ नहीं है कि 50 वर्ष की आयु का क्षय हो चुका है? यदि 60 वर्ष की उम्र है तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि 60 वर्ष की आयु का क्षय हो चुका? प्रतिक्षण आयु का क्षय हो रहा है। यह है अच्छी आवीची का मरण। मनुष्य आयु का जब भी कभी समग्र क्षय हो जाएगा, उनका नाम है अथवा तद्भव मरण। जैसे तद्भव मरण में समाधि की आवश्यकता है, वैसे ही भविष्य मरण में अर्थात प्रतिक्षण की समाधि की आवश्यकता है। मैंने ये देखो क्या है, एक होता है अपन दूसरी तरीके से यहाँ तो बता रहे, ये द्रव्य मरण की बात बता रहे, इसमें आबीची मरण और तद्भव मरण। तो आबीची मरण कहलाता प्रतिक्षण आयु के निषेकों का खिरना, उसका नाम है आबीची मरण। और अंत में पूर्ण आयु के निषेक पूर्ण हो जाना और फिर पर्याय से पर्यांतर होना, उसका नाम है तद्भव मरण। तो अज्ञानी जीवों को जब पूरी आयु समाप्त हो जाती है उस समय मरण दिखाई देता है, जबकि प्रतिक्षण उसके आबीची मरण अर्थात आयु के निषेक तो तुम्हारे उस पर्याय से आपका अभाव हुआ। एक पर्याय से विग्रह गति में भी तुम्हारी दूसरी पर्याय के आयु के निषेक समाप्त हो रहे हैं। वहीं से तुम्हारा जहाँ से आयु पूर्ण हुई और एक समय बाद तुम्हारे इस भाव की आयु लग गई, तो विग्रह गति में अभी परभव संबंधी आयु के निषेक खिर रहे, वहाँ से चालू हो गए तुम्हारे। आकार अभी भले ही क्या है, तुम्हारी पूर्व के शरीर के पर्याय के आकार का होगा शरीर, परंतु आयु दूसरे भाव की चालू हो गई। जितना भी 1 2 3 वानहार का 3 समय तक जो है रास्ते में जो है उसके लग सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जीव को ये कहते भैया अगर मरण समय तुम्हारे भाव बिगड़ गए तो दुर्गति में चले जाओगे। तो भैया मरण तो तुम्हारा कहते प्रति समय हो रहा है, प्रति समय आयु बद रही है, प्रति समय तुम्हारे परिणाम अगर संभालोगे नहीं तो आखिरी अंतिम समय तुम अपने परिणाम सुधार लोगे क्या? इसलिए कहते प्रति समय। तो ये तो द्रव्य मरण की बात कही। भाव मरण में तो अपन बोलते कि भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करता आया हूँ। भाव मरण कहलाता है प्रति समय मिथ्यात्व कसाय और रूप प्रवृत्ति करके अपने सम्यक और चारित्र का भीतरागता का घात करते रहना, ये भाव मरण है, तुम्हारे स्वभाव का मरण है। और प्रति समय भाव माने मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, ये रात दिन जीवन का अज्ञान दशा में चलता ही रहता है। तो ये निरंतर इसके भाव कर्म और भाव मरण सदियों से करता आया। तो आज तक जीव क्या कर रहा है? निरंतर उसकी जो है ये स्थिति तो चल ही रही है। तो जब तक उसके ये अपना मूल अपना आत्मा का मरण तो भावों ही से होता है। द्रव्य तो संयोग रूप उपचार का मरण है, वो परमार्थ से तो आत्मा का मरण अपने स्वरूप का विस्मरण है। वही आत्मा की वास्तव में सबसे बड़ी मौत है। तो जब तक जीव अपने स्वरूप को बोध करके उसका आश्रय नहीं करता तब तक उसका जीवन प्रारंभ ही नहीं होता है। तो ये द्रव्य मरण की बात तो लोग सब समझते हैं, वास्तव में वो जबकि वास्तविक अपना जीवन मरण है ही नहीं। शरीर का संयोग और वियोग वो तो वास्तव में अपने साथ में रहने वाले शरीर की स्थिति है, वो आत्मा की नहीं है। आत्मा की दृष्टि से देखें तो उसका तो अनादि अनंतपना है, उसका जन्म मरण होता नहीं। तो भावों में उसके जो स्वरूप का विस्मरण है निरंतर, वही उसके क्या है स्वभाव का घात है और विकारी भावों की उत्पत्ति है। तो वही उसके भावों का मरण जानना चाहिए। तो ये जब तक जीवों को अपने स्वभाव का बोध नहीं होता है तब तक उसका निरंतर मरण मुर्दा ही है, वो तो मरा ही हुआ है। जिसको अपने स्वरूप का बोध नहीं है वो मिथ्या दृष्टि तो मुर्दा जीवन जीता है, बोला ही गया है।
क्या चलता फिरता शव है वो। तो जो शरीर में एकत्व बुद्धि करके जी रहा है तो वो तो मुर्दा ही जीवन है उसका, वो अपना जीवन है ही नहीं। और ज्ञानियों का जो स्वरूप का बोध करके जीवन जी चलते फिरते शिव है वो। क्या है वो? चलते फिरते भगवान है वो। मोह रहित अवस्था पूर्वक जीना वही वास्तव में अपना सच्चा जीवन है। तो ऐसा यहाँ पर अपन को बराबर विवेक रखना चाहिए 24 घंटे के अपना जीवन तो वास्तव में आत्मा के स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक वाला ही जीवन है। संयोग रूप जीवन तो ही औपचारिक है, ऐसा ज्ञान करना चाहिए। अब मोह में संकटों का स्वागत। अरे बे नहीं पढ़ पा, तुम पढ़ो, उनकी आवाज नहीं आती उतनी है। भैया मोह राग द्वेष परिणाम होने के बराबर अन्य कुछ संकट नहीं है। कौन सी वजह है कि संसार के अन्य सब अनंत जीवों को तो गैर करार किया है और घर के 2, 4, 6 प्राणियों को अपना कबूल किया है? कौन सी वजह है? कौन सा संबंध है? युक्ति पूर्वक किसी भी प्रकार बताओ तो सही। इस मायामय दुनिया में जो कि प्रगट असार मलिन संसारी प्राणियों का झमेला है, मोह की नींद का स्वप्न है। उस स्वप्न में किसी को अपना मान ले तो इससे क्या कोई अपना हो सकता है? जो बात जैसी नहीं हो सकती है उसको वैसा करने का यत्न करे, कोई तो उसे मूर्ख कहा ही जाएगा। कोई कोयलों में बालू भरकर बैलों को जोतकर पहले तो क्या विवेचन उसमें आस्था रख सकते हैं? तालाबों में से कमल छोड़कर अथवा कमल गट्टे के बीज लेकर कोई पहाड़ों पर गिटेरे कि यहाँ खूब सारे कमल के फूल हो जाएंगे तो क्या कोई उसे विवेकी कहेगा? यही समझो कि संसार के अनंत जीवों को गैर मानकर 2, 4 जीवों को श्रद्धा में अपना मान ले तो ऐसी मान्यता करने वाले को क्या बुद्धिमान कहा जाएगा? क्या कह रहे हैं इसमें? ये बता रहे कि जैसे स्वप्न में व्यक्ति झूठी कल्पनाएं करता है, ऐसे ही मोह नींद में ये अपने परिवार के 2, 4 लोगों को अपना मान करके और बाकी लोगों को गैर मानता है, उनको जीव नहीं मानता है। अपने घर के लोगों को ही मानता है कि यही अपने बाकी हैं और बाकी से कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं इनको कौन समझदार? दृष्टांत दिया कि जैसे कोलू में कोई रेत पेलता हुआ और सोचे कि इसमें से तेल निकाल लेंगे तो उसको कौन समझदार मानेगा? और इसी प्रकार से बीजों को पत्थरों पर बो करके वो कोई सोचे कि इसमें से हम बहुत सारे पेड़ पैदा कर लेंगे, उगा लेंगे, फूल बना देंगे, तो जैसे उनको मूर्ख समझते हैं, ऐसे ही मोह में जितनी भी जीव कल्पनाएं करता है संयोगों को संग्रह करके सुखी होने की, परिवार के लोगों को अपने हित में मान करके उनकी रात दिन मोह में लगे रहने की, पाप कमा करके सुखी होने की, ये उसकी महामूढ़ता की नशे में, जैसे स्वप्न में होती कल्पनाएं ऐसे ही मोह के नशे में सारी झूठी प्रवृत्तियां हैं अज्ञानी जीवों। सुनाई दे रहा कोई होगा नहीं? सुनाई राजेश क्या कह रहे? अपन 2, 4 लोगों को इस अनंत जीवों में से पकड़ के रात दिन उन्हीं की सार संभाल में लग करके सोचते हैं हम बहुत बड़ी समझदारी का काम कर रहे हैं। मूर्खता के काम, जैसे स्वप्न देखता है व्यक्ति, ऐसी मोह के स्वप्न है, मुंगेरी लाल के सपने हैं ये सब। समझ में नहीं आती, कितना भी सुने पड़े, पर अंदर में मिथ्यात्व का जब रंग चढ़ा रहता है तो रात दिन पागलपन में ही अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद करता है। तो कहते ये सारी की सारी सोचो भाई, सोचो समय रहते हुए। दौल समाज सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे यह नरभाव। इसमें अगर नहीं चेते बेटा तो कहाँ तुम्हारे लिए जिनवाणी मिलेगी सुनने को। और अभी जिनवाणी के अवसर आकर के और इसको तुमने मनोरंजन और अपना कसाय पोषण करने का माध्यम बनाया तो बहुत दुर्गति आगे पाओगे, जिनवाणी नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे कि भाई थोड़ा सोचो, अज्ञानता पूर्वक का जीवन जी रहे हो कि होश पूर्वक जीवन जी रहे हो। अब अतीत की त्रुटियों के सुधार का यत्न करो। अतीत त्रुटियों के सुधार का यत्न। भैया व्यवस्था की बात अलग है
और श्रद्धा की बात अलग है। व्यवस्था तो गले पड़े 50 सरे जैसी बात है। नहीं है इतना आत्मबल कि सबकी उपेक्षा त्याग कर केवल ब्रह्म स्वरूप से ही अपना वास्ता रखें। क्या बड़ा है प्रयोजन? अपेक्षा के उपेक्षा, अपेक्षा माने इतना आत्मबल की सबकी अपेक्षा त्याग कर। क्या है देखो इसमें, देखो नहीं है इतना आत्मबल कि सबकी अपेक्षा त्याग कर। अपेक्षा माने सबकी जो है अपन को जो अपेक्षाएं अभी लगा रहे हैं उनकी त्याग करके केवल ब्रह्म स्वरूप से ही अपना वास्ता रखें। माने इतनी ऊंचाई नहीं है कि अपन अपने स्वरूप आराधना में लगे रहे, सब तरफ की अपेक्षाएं छोड़ देवे, अब इतना बल नहीं है। तो क्या करें? क्या पड़ा है प्रयोजन? अपने आप में स्वयं ज्ञान और आनंद भरा हुआ है। स्वभावतः क्लेशों का यह नाम नहीं है, यहाँ नाम नहीं है। शुद्ध नए से देखो, अथवा जब शुद्ध विकास हो जाता है तब स्थिति से देखो तो यह धर्मादि द्रव्यों की तरह अपने ही गुणों की परिणाम से शुद्ध पर्याय रूप परिणमता रहता है। इसे क्लेश कहाँ है? परंतु जहाँ पर भी अपनी स्वभाव दृष्टि को तजा और बाहर में दृष्टि लगाई कि क्लेश ही क्लेश हो जाते हैं, वो पुरुष यह विश्वास रखते हैं कि ये पर के लोग ये घर के लोग स्त्री पुत्र मेरे हैं, वे मिथ्या आशय वाले हैं, उनके हृदय में धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता है। अपनी व्यतीत हुई गलतियों का बढ़ाना अच्छा नहीं है, अपनी गलतियों को सुधार करने में भला है। जब जाग जाओ तभी है सवेरा, न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा। जिस समय आपको ये बात समझ में आ जाए कि भैया वास्तव में सब मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, कोई अपना साथी नहीं संगाती नहीं, तो अब अपन को मात्र अपने परिवार के 2-4 लोगों के निमित्त से रात दिन मूर्छित होकर उन्हीं के निमित्त से पाप करते रहना, और बाहर में 24 घंटे जो भी कर रहे हैं अपन, धंधा पानी और उठा पटक सब, इस पागलपन को छोड़कर अपनी बुद्धि को थोड़ा ठिकाने लाकर अपने जीवन को सुधारो, अभिप्राय को बदलो, तो जीवन में हित है। और अगर अपन इधर सब सुनते जाएं, इधर आगे पाठ और पीछे सपाट करते जाएं और जीवन वही पागलपन का जीते जाएं, आगे प्रकृति तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुम भले ही भ्रम से सोचते रहो कि हम बहुत अच्छा काम कर लिया, इतना बढ़ा दिया, इतना लोगों का वो कर दिया, ये तुम्हारी मोह के नशे में जो है एक प्रकार से झूठी सोच है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि अपनी अतीत की गलतियों को सुधारें, मात्र अपन औपचारिकता रूप में बस अकेले ढोते नहीं रहे, धर्म की बातें नहीं करते रहे, अपने जीवन में उसका जो है लाभ आने चाहिए। जब आप इस प्रकार का जीवन जिएंगे तभी जो है अपने आत्मा का हित होगा। अब यहाँ स्वरूप दृष्टि से देखो तो अपनी आत्मा शुद्ध है, और शुद्ध विकास की दृष्टि से देखो तो आत्मा का जो है अपने स्वरूप के आश्रित परिणमन में बाहर का कुछ है ही नहीं। दोनों दृष्टियों से पर्याय में जब अपन स्वाश्रय पूर्ण ग्रहण कर लेते हैं तो भी अपना शुद्ध ही शुद्ध परिणमन चेतन स्वरूप होता है, और स्वभाव ही अपने चैतन्य स्वरूप ही है, तो बाहर में अपना कुछ है ही नहीं। अभी मिथ्या कल्पनाएं कर करके अपन अपने स्वरूप को भूल करके और निरंतर पर्याय में पराश्रय जीवन जीते हुए और अनादिकाल से जो अपनी बहिर्मुक्ता की जीवन की पद्धति चल रही है उसी को जीते रहेंगे, तो अपन को इस धर्म मिलने सत्संयोग मिलने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इस पर्याय की अपनी जैसी अन्य पर्याय मूर्खता की अपन ने व्यतीत कर दी, इस पर्याय में भी अपन को कोई उसका लाभ नहीं, बल्कि और इसमें अगर अपन ने ज़्यादा चतुराई बताई तो ज़्यादा पाप कमा करके सामान्य लोगों से भी ज़्यादा दुर्गति के पात्र बन जाएंगे। इसलिए क्यों कि सारा तुम्हारे लिए सब अनुकूलताओं में ऐसी मिलने पर भी वो तुमने इसमें उस बुद्धि का और दुरुपयोग किया, उससे आपने और ज़्यादा चालाकी करके और लौकिक प्रयोजन साधा, तो ऐसे व्यक्ति को महातीव्र का पाप का बंध होता है। अपन बोलते अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थानम विमुच्यते, और धर्म स्थानम कृतम पापम वज्रलेपो भवस्यति। यदि यहाँ धर्म के यहाँ अपन को आत्मकल्याण का कार्य करने चाहिए, ज्ञान वैराग का पोषण करने चाहिए,
स्वरूप साधना का लक्ष्य बनने चाहिए, साधना करने चाहिए, वो नहीं करके और मोह के पोषण के कार्य किए तो आगे तुम्हारे लिए ऐसा तीव्र निधत्ती निकाचित जैसा पाप का कर्म बनेगा कि आगे अपन को सद संयोग भी नहीं मिलेंगे। आत्मकल्याण तो होगा ही नहीं, पर आगे सद संयोग नहीं मिलेंगे तो आगे कल्याण के निमित्तों का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी की श्रद्धा कैसी होती है उसका स्पष्टीकरण। यहाँ की बात कही जा रही है, प्रत्येक पुरुष अपने चित्त मंत्री से पूछ सकता है, चित्त मंत्री ना ज्ञान जान सकता है कि मैं पर पदार्थ के प्रति उनको अपना मानने की श्रद्धा रख रहा हूँ या नहीं। इसका अन्य किसी से फैसला नहीं हो सकता। और जो अंतरंग में पर जीवों के प्रति ऐसा विश्वास बनाए रखते हैं उनको अनाकुलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे प्राप्ति हो? पर दृष्टि का भाव ही आकुलता को लिए हुए है। यानी पुरुष में, देह में और आत्मा में ही वेद विज्ञान किया है। वह देह की स्थिति से उस प्रकार अपने को नहीं मानता है। ऐसे शुद्ध स्वच्छ आशय वाले ज्ञान स्वभाव का जिसने उपयोग द्वारा अनुभव पद्धति से दर्शन किया है, वह पुरुष देह की स्थिति से अपनी स्थिति नहीं मानता है। देह हो जाए मोटा तो यह ज्ञानी अपने आप को धन अथवा मोटा नहीं मानता है। ज्ञानी की श्रद्धा क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ज्ञानियों को तो अपने ज्ञान पर क्या है, जागृति हो जाने पर, अपनी श्रद्धा की समीचीनता हो जाने पर अपने ज्ञान से ही स्वयं निर्णय करता है। यहाँ कह रहे अपने स्वयं के चित्त रूपी मंत्री से स्वयं पूछोगे। तुम्हारी जो है दृष्टि बदली के नहीं, जीवन में तुम्हारे पर पदार्थों में एकत्वमत टूटा के नहीं। ये दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्या बताएंगे तुम्हारी अभिप्राय के, तुम्हारे भावों को। इसलिए अंतरंग में वो देखे कि हमारे जीवन में कितना स्वाश्रय से अनाकुलता पैदा हुई है, कितना हमारे लिए जो है अपने वास्तव में सम्यक प्रकार से स्वाश्रय का जीवन हम जी रहे हैं। ये खुद का ज्ञान खुद को निर्णय दे सकता है, दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने देह में और आत्मा में ही भेद विज्ञान किया है। यह देह की स्थिति से उस प्रकार अपने को नहीं मानता है। ऐसे शुद्ध स्वच्छ आशय वाले ज्ञान स्वभाव का जिसने उपयोग द्वारा अनुभव पद्धति में दर्शन किया है, वह पुरुष देह की स्थिति से अपनी स्थिति नहीं मानता। देह हो जाए मोटा तो वह ज्ञानी अपने को मोटा नहीं मानता, जानता, अहंकार आदि करता। ये सब उसके निरंतर के जागृत ज्ञान में भाषित होता रहता है कि हमारा जीवन हम कैसा जी रहे हैं। ईमानदारी से पूछे, भ्रम में नहीं। दूसरों की नज़रों में दिखने के लिए तो लोग नकली धर्म करते हैं, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, मायाचारी करके दुर्गति के पात्र होते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए धर्म करने वाले सबसे बड़े मायाचारी त्रयंत्र गति में जाने वाले, और जो अपनी नज़रों में धर्मात्मा बनने की दृष्टि से जीने वाले हैं, वे व्यक्ति सच्चे धर्मात्मा। तो जो ऐसा अंदर में जिनकी ध्यान दूसरों पे रहता है, भीड़ पे रहता है, वे सब नाटक नौटंकी करते हैं, समझे ना, अपेक्षा दूसरों से रखते हैं दूसरों को रिझाने के लिए। वैसे में अकेले में हो तो मंदिर में एक सामान ऐसे कर के चले आएंगे, भीड़ होगी तो ज़्यादा नाटक करेंगे धर्म का, भीड़ में दर्द दिखाएंगे। वो धर्म दूसरों को दिखाने का नहीं है, अंदर में स्वाश्रय से जीने का है। ऐसा जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता तब तक बच्चों जैसा उसका कार्यक्रम चलता है। बाहर में औपचारिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन करेगा और यथार्थता में सच्चा जीवन जीता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति मायाचारी अपन देखते हैं, वो महाराज थोड़ा सा भी भाव उनको दूसरों को कि हाँ हम मासूबासी हैं और है नहीं है, कर भी लेते, और अगर अहंकार आता तो भी पाप का बंध था, और किया ही नहीं है वो कर रहा था तो महामायाचारी, समझ रहे ना। ऐसे ही जो लोग चंदा वंदा इकट्ठा करके धर्म के नाम पर और फिर दिखाते हैं कि मैं खर्चा कर रहा हूं, मैंने कर दिया ऐसा, डबल पाप है भाई। एक तो तुझे पहली चीज तो दूसरे की संपत्ति पे अधिकार नहीं करना, और फिर उसको तू अपना दिखाना चाह रहा है। इसलिए बहुत सजगता की जरूरत है धर्म के क्षेत्र में।
अगर थोड़ी भी गलती कही, क्योंकि ये तो कंप्यूटराइज व्यवस्था चल रही, तुम्हारे अंदर में कैसे भाव चल रहे हैं 24 घंटे, देखो अपना पेंडुलम उपयोग का अभिप्राय का कहाँ झुक रहा है। ये जब तक व्यक्ति ऐसा सजगता से, जिनवाणी अपन को दर्पण है, तुम्हारा चेहरा दिखाती है, तुम्हारे भावों को बताने के लिए निमित्त मात्र है, पर यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। अगर खुद का ज्ञान जागृत नहीं है, अगर खुद की आंखें नहीं है, तो दर्पण में तुम्हारा चेहरा दिखेगा कि नहीं? अगर खुद का ज्ञान जागृत नहीं है तो तुम्हें कौन बताएगा कि तुम क्या कर रहे हो? शास्त्र तो नहीं बता देंगे, गुरु तो नहीं बता देंगे, और देव तो नहीं बता देंगे, निमित्त बनेंगे। अगर तुम्हारा ज्ञान जागृत है सुनने समझने निर्णय करने के लिए तो, और अगर ज्ञान तुम्हारा जागृत नहीं है, मूर्छित है, तो कौन समझाएगा तुम्हें? कैसे समझाएगा? उन पे तो आरोप आता है, निमित्तों पे तो आरोप आता है। जब उपादान अपना कार्य अपने में करे तो, उपादान कार्य नहीं करे तो निमित्त कैसे बनेंगे वो तुम्हें? भ्रम में नहीं रहना कि मंदिरों में जाने से, मूर्तियों का बढ़िया जो है बोली लगा लेने से, मूर्तियां रख देने से धर्मात्मा हो जाओगे। है? बाहर में क्या है? बाहर में बनावटी दिखावटी दान देने से, दान अगर परोपकार की दृष्टि से दोगे और बिना अहंकार के दोगे तो पुण्य होगा, और अगर तुम्हारे लिए दिखावटी बनावटी करोगे तो पुण्य ही नहीं होगा, धर्म तो है ही नहीं उसमें। बाहर का दान आदि करने में धर्म तो है ही नहीं। अगर मंद कसाय से अपने समान जीव समझ करके परोपकार के लक्ष्य से करोगे, दंभ नहीं करोगे, तो मंद कसाय से पुण्य बनेगा। और अगर अंदर में दंभ करोगे, बनावटी दिखावटी जीवन में लोगों को अपने को विशेष बताना चाहोगे, तो पाप का बंध होकर के दुर्गति के पात्र हो जाओगे। पैसा तो तुम्हारा है ही नहीं, वो तो जो जहाँ जाना होगा अपनी योग्यता अनुसार जाएगा, और जो चीज़ का जो खर्चा होना जहाँ होना हो जाएगा। इसमें तुम्हारा क्या है? तुम्हारे तो परिणामों का जो है खेल है। सिर्फ बंद मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहे श्री जिनवाणी। ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। सुनाई दे रहा किसी को? शकुंतला जी सुनाई दे रहा किसी को? सुनाई देना माने क्या होता है? समझ में आने का मतलब क्या होता है? समझ लेना। सुनाई देने का मतलब, सुनाई देना कानों से सुनाई की बात नहीं चल रही। ज्ञान में समझ में आना और समझ के जीवन में आना, उसका नाम समझ में सुनाई देना है। हाँ पूरा तेल चला गया। नहीं, ये तो गलत बात है तुम्हारी। तुम्हारे मन में जरा भी ऐसा क्यों नहीं है कि भैया ये अपन कितनी मेहनत से तेल निकला था, कितना है, और ये हमारी असावधानी से हमने ऐसा क्यों रख दिया ऐसी जगह कि जहाँ पर जो है, कहाँ पर रखा था? तो अलमारी में ऐसा अपने आप तेल उलट जाएगा। तो जिम्मेदारी बनती है कि भाई यहाँ तुमने सामान उठाया रखा, तो तुमने ये असावधानी क्यों की? तो दूसरों को भी तो बताना पड़ेगा कि इतना हम जो इतना कैसे मुश्किल से कितने लोगों का श्रम लगा था, क्या हुआ था। इतना विवेक तो अपन को अपन गृहस्थ में है, इतने बीतराग तो नहीं है। वो सब है, परंतु वो आगे बात नहीं। यहाँ तो इनको ये कह रहे हैं कि हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई कि हमारा तेल बगाड़ का फलाना होगा, ऐसा काय होगा का। अरे भाई विवेक अपन को कछु इतने अपन बैरागी बीतरागी नहीं है। विवेक तो अपन को हर कार्य में रखना, पर उसमें कर्तृत्व स्वामित्व रख करके संकलितता नहीं करनी। ये जिम्मेदारी बनती है। अपन ने जो दान आदि दिया है तो उसका भी विवेक रखना कि कहाँ दिया, उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। न तो क्या, न तो अपन त्याग करके नहीं चले जाए, त्याग करके चले जाए कहाँ किसका क्या हुआ हमें क्या लेने देना। तो अभी अपन जब उसको दे रहे हैं तो सदुपयोग अपना विवेक रहना चाहिए कि अपन दे रहे हैं तो उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो। ये भी विवेक अपना, ये भी सद्भाव शुभ भाव है। इसलिए ये शुद्ध भाव हो जाए तो बीतराग में अपन को निर्विकल्प हो जाओ, तो कछु करने की जरूरत ही नहीं है।
परंतु विकल्प दशा में अपन को वस्तु का सदुपयोग हो, जीवों के परिणामों में भी संक्लिष्टता आदि नहीं हो, उनके भी सबके परिणाम धर्म के मार्ग में लगे, ऐसे भाव रख करके अपन एक दूसरे के साथ सहयोग करो। और कर्तृत्व स्वामित्व नहीं भैया, उनकी योग्यता होगी तो ठीक, उसी के पीछे मत पड़े रहो। मतलब ये है कि यथा योग, जहां जहां ये योग्य है तहां समझ वो ते, और तहां तहां ते आचरे आत्मार्थी जनिए। आत्मार्थी का लक्षण है हम किस भूमिका में है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सब विवेक होना चाहिए। एकदम ऐसा भी नहीं बिल्कुल दो द्रव्यों की पृथकता करके, और अपन भीतराग तो है नहीं, तो अपन को इन सब चीजों का कि हमारे अंदर में किस अभिप्राय से कौन से भाव चल रहे हैं, तो अपन परिणाम नहीं बिगाड़े, पर बराबर उसका विवेक तो पूरा रखें, उसका सदुपयोग आदि हो, ये भी अपन उस तरीके का अपन परिवर्तन करें। और दूसरे लोग जो अपने संपर्क में हैं उनसे भी अपन ऐसा हो, ऐसी अपेक्षा रखें, और उनके लिए भी इस प्रकार का अपन परिवर्तन कराने में अपन जो है हो सकता है जितना कारण बने। क्योंकि जिस भूमिका में है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम घर में जी नहीं पाएंगे। रोजिना को रोजिना तुम ले आओ, रोजिना तुम और दूसरा उल्टा उठ जाए, तो ये सब चीजें, पर परिणाम नहीं बिगाड़ना, संकलेशता नहीं करना, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, प्रेम से एक दूसरे का इस प्रकार से व्यवहार हो। क्योंकि जिस भूमिका में है उस भूमिका में अपने लिए इस प्रकार के भाव आते हैं, पर साथ में जानना कि ये भाव अपन करता धरता नहीं है, पदार्थों का परिणमन यथायोग जो होना है वो होता है, पर फिर भी विवेक पूर्वक अपन प्रयत्न सम्यक प्रकार करते हैं। ऐसा अपन को विवेक रहना चाहिए। द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टि से आत्मा की देह से विभक्तता। ज्ञानी को यह दृढ़तम विश्वास है कि मैं अपने द्रव्य से अपने गुण पर्याय रूप हूँ। यह शरीर एक तो पुद्गल द्रव्य है ही नहीं, यह शरीर एक तो पुद्गल द्रव्य है ही नहीं। क्या मतलब है? यह शरीर एक तो पुद्गल द्रव्य है ही नहीं। हाँ का पुद्गल द्रव्य है का, ये पुद्गलों का परमाणु है, अनंत पुद्गाणुओं का स्कंध है वो। तो अरे पढ़ो आगे, पढ़ो ना था मतलब काय टक्कर के दे रहे भावदीप का पढ़ी के नहीं पढ़ी, उसमें अगृहित मिथ्यात्व के अंतर्गत पढ़ो के नहीं पढ़ो। समान जाति द्रव्य पर्याय में, समान जाति पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, ये अगृहित मिथ्यात्व अनादिकाल से चल रहा हो। कहा जाता है या अनेक द्रव्यों का, अभी समझ में नहीं आओ तुम्हारी कहा को का अर्थ भाव, का भाव अर्थ बताओ, समझाओ। ये हुआ कि मतलब ये अनेक पुद्गल का समूह, मतलब जो अणु है वो स्कंध बन जाए। नहीं तो ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, मतलब क्या क्या वो चाह रही है, मतलब एक नहीं है, ये अनेक मिलके बने। ये समान जाति द्रव्य पर्याय है, द्रव्य नहीं है, तो इसको तो अपन उपचार से पुद्गल द्रव्य कह रहे हैं। वास्तव में तो ये क्या है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है, इसलिए समान जाति द्रव्य पर्याय है, ना कि द्रव्य है कोई। तो ये द्रव्य कोई एक वस्तु मानना, एक द्रव्य मानना, ये मिथ्यात्व है। कोई भी चीज है, कोई भी चीज, ये कोई एक वस्तु नहीं है। क्या है ये, लोक व्यवहार में भले ही अपन एक वस्तु कह रहे, पर ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक वस्तु कोई नहीं है। यह अनेक द्रव्यों का पिंड है, और फिर यह देह, यह पुद्गल अपने द्रव्य से अपने ही गुण पर्याय रूप है। यह मैं आत्मा क्षेत्र दृष्टि से अपने ही प्रदेश में रहने वाला हूँ, और यह शरीर क्षेत्र दृष्टि से देह के अपने आप के ही प्रदेश में रहने वाला है। यह सब वेद ज्ञान की बात है। जिसे वेद विज्ञान हो गया, उसे थोड़ी सी ही दृष्टि से मैं वेद दर्शन की तैयारी के ही संकल्प में यह वेद दिख जाता है, और जिसे इसका दर्शन नहीं हुआ, इस देह से विविध शुद्ध ज्ञान स्वरूप पाठ करके यह पुद्गल, यह अलग आत्म में अगल बगल यहाँ वहाँ धर्म की खोज करता है, हैरान हो जाता है, पर धर्म की प्राप्ति नहीं होती है।
ये यहाँ बता रहे हैं द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टि से आत्मा की देह से कैसे भिन्नता है। शरीर अपन पढ़ते हैं, टोडामल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप माने मैं स्वयं हूँ। और ये शरीर कैसा है, अनेक, बोलो आगे, अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड, संयोग रूप ये स्कंद है। ये कोई नवीन इसकी उत्पत्ति हुई है, ये कोई एक वस्तु नहीं हुई है, वस्तु नहीं है। और मैं अपने ही वास्तव में प्रदेशों में रह रहा हूँ। ये शरीर आदि जो भी है, इसके एक एक परमाणु अपने अपने चतुष्टय में रह रहे हैं। एक परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु के चतुष्टय रूप नहीं होता कभी। ऐसा भेद विज्ञानी को प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता, अपने उसकी स्वचतुष्टयता का विवेक होता है। इसलिए जो है वो बराबर अपने, मैं एक जीव द्रव्य हूँ, अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश और ऐसा अनादि अनंत सब पर्यायों में अनुभव रूप से रहने वाला मैं एक द्रव्य हूँ, और मैं अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ। ये शरीर के प्रदेशों में मेरा या पर के प्रदेशों में मेरा कोई निवास स्थान नहीं है। तो ऐसा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र से ये आत्मा की भिन्नता ज्ञानियों को भाषित होती है। मूल्य की बात नहीं, भाव भाषण की बात है। शब्दों में कदाचित अपन जो व्यवहार से बातें कहते हैं वो कहें, पर अंदर के उसके अभिप्राय में, ज्ञान में, लब्धि ज्ञान में बराबर वस्तु का स्वरूप यथार्थ भाषित होता है। काल और भाव की दृष्टि से आत्मा की देह से विविक्तता अर्थात भिन्नता। जोर से पढ़ना है। ये हो गया काल और भाव से आत्मा की विभक्तता, पृथकता। अर्थात मैं त्रिकाल, अपने ही भूत में जितनी पर्याय हुई हैं उन पर्यायों में व्यापा हूँ। पर की पर्याय में कभी भी मेरा व्यापना नहीं हुआ है, जाना नहीं हुआ है। जितनी भी, चाहे वो निगोद में रहे हों, चाहे त्रस पर्याय में रहा हूँ, जहाँ भी रहा हूँ, मैं अपने ही पर्यायों में व्याप्ता रहा हूँ, पर पर्याय में मेरा कभी जाना नहीं हुआ है। तो ऐसा अनादि अनंत पर्यायों में, माने प्रत्येक समय जो पर्याय होती है वो अपनी पर्याय रूप होता है, अन्य की पर्याय रूप। अभी मनुष्य पर्याय है, तो जो शरीर है उसमें जो अनंत पुद्गल परमाणु है, तो अगुरु अणुगुरु देह प्रमाण, अणुगुरु देह रूप नहीं। जितना शरीर है उतने ही में एक क्षेत्र अवगाही से अपने अमूर्तिक प्रदेश अलग है, और ये शरीर आदि के पुद्गल परमाणुओं का स्कंद पिंड अलग है। ऐसे धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव सब है, पर उनका चतुष्टय अपना है। हमारा अवस्था अपनी पर्याय में ही हम व्याप्त हैं। तो अपने स्वकाल में, अपनी स्वकाल प्रत्येक समय की वर्तमान पर्याय में व्याप्ता हूँ। भूत भविष्य की पर्याय तो द्रव्य रूप भी रहती है। क्या कहा? भूत की पर्याय, भविष्य की पर्याय तो द्रव्य रूप ही है। वो कोई अभी क्या है, पर्याय रूप नहीं है। वो तो आई, जैसी तरंग पहले उठी वो पानी रूप हो गई, फिर दूसरी तरंग उठी पर पानी रूप हो गई, आगे जितनी उठेंगी वो सब पानी रूप हो जाएंगे। कोई भाव से भावांतर नहीं होता है, किसी दूसरे रूप नहीं होता है। ये तो मात्र माने दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता है।
तुच्छ अभाव नहीं होता है, पर्याय का अभाव होकर के सर्वथा वस्तु का अभाव नहीं हो जाता है। तो ऐसा जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता, और ऐसे ही में ज्ञानादि अनंत गुण शक्तियों का पिंड हूँ, पुंज हूँ, यानी विशेषताएं। गुण माने क्या? गुण माने विशेषताएं। तो विशेषताएं माने उसमें आत्मा में जो है इस प्रकार की जानने की, देखने की, सुखी होने आदि की, अस्तित्व की, वस्तित्व की आदि उसकी विशेषताएं हैं। अपने ही अपने अस्तित्व में, वस्तुत्व में, द्रव्यत्व में, प्रदेशत्व में, प्रमेयत्व आदि अपने अपने गुणों में ही रहता है। ऐसे अनंत गुण धर्मात्मक वस्तु ऐसी अपनी शक्तियों में व्याप्ति है। ऐसा ये जो है काल से और भाव से, माने अपना द्रव्य रूप, अपने क्षेत्र रूप, अपने पर्याय रूप, अपने गुणों रूप, गुण धर्मों रूप आदि रूप, ऐसा आत्मा अपने ही स्वचतुष्टय में अनादिकाल से अनंत काल तक व्याप रहा है, व्यापता रहा है। अन्य रूप कभी हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। ऐसा जाने तो पर में कहाँ मूर्छा। अंतिम वाक्य है इसका, आत्म पुष्टि का पुष्ट उपाय। आत्म पुष्टि का पुष्ट उपाय माने आत्मा की अगर अपने लिए पुष्टि करना है यानी सिद्धि करना है, तो उसको अपन को कौन सा उपाय अपनाएं कि जिससे अपन अपनी आत्मा रूप ही अपने को अनुभव करेंगे और अन्य रूप अनुभव नहीं करेंगे। तो जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, मात्र बोलना नहीं होय ऐसा अनुभव होय। तो जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है परिजन लोग। ऐसा अंदर में अपने स्वरूप अस्तित्व से चैतन्य रूप अनुभव करते हुए ज्ञानी शरीर के मोटे पतले जीर्ण शीर्ण संयोग वियोग आदि होने पर उसके लिए अपना कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसा जो जीव अपने स्वरूप को निरंतर देखता है, जानता है, अनुभवता है, वही जीव वास्तव में सच्चा अपने जीवन को जीते हुए और अपने जीवन की सार्थकता करता है। और जब इस प्रकार से अपना जीवन नहीं जीता है, मिथ्या कल्पनाओं में चलता है, बहिर्मुखता का जीवन जीता है, तो ये अपनी आत्मा का विघात करते हुए, स्वभाव का विघात मतलब पर्याय दृष्टि से, उसमें अपने स्वरूप की जो स्थिति पर्याय में श्रद्धा ज्ञान लीनता आदि नहीं होकर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिवर्तन करते हुए चतुर्गति का पात्र बनता है। ऐसा जो है यहाँ पर ज्ञानी निरंतर जो है शरीर से विविक्त अपने स्वरूप को जानता, देखता, अनुभवता है, और अज्ञानी अपने स्वरूप को भूलकर निरंतर शरीर आदि में मूर्छित होकर बाहर के संयोग आदि में निरंतर मोह राग द्वेष आदि करते हुए और आकुलित होते हुए चतुर्गति का पात्र बना रहता है। ऐसा जानना चाहिए। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवानी वंदना सतवारी।
द्वादशांग मौली